हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग एरा। ये मैंने सीटेट की सीरीज स्टार्ट करी है जिसका एग्जाम आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। इसमें मैं मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी है। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्वेश्चन हर ईयर नहीं आता है, लेकिन जैसे एक साल में 2 बार एग्जाम होता है तो ये एक बार आता है फिर अगली बार नहीं आता। तो ये रिसेंट वाले जुलाई वाले एग्जाम में नहीं आया था, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि दिसंबर वाले एग्जाम में आए। मैं भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से आता है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में हम कैसे करते हैं, ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ये है और एक ये ट्रायंगल है, इसे हम कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। तो सीटेट में सिंपली क्वेश्चन आता है, आपको ऐसा दे देंगे कि 2 ट्रायंगल है, इसमें एंगल ई की वैल्यू दे देंगे, इसमें बी की वैल्यू दे देंगे, फिर पूछेंगे कि कौन सा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब भी आपको ऐसा लिखा होता है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ में, इसका मतलब है कि जो एंगल ए है, जो पहले वाला एंगल है वो पहले वाले एंगल के बराबर है। देन जो बीच वाला है एंगल बी, वो दूसरे वाले ट्रायंगल के बीच वाले के बराबर है। देन जो लास्ट वाला एंगल सी है वो लास्ट वाले एंगल एफ के बराबर है। इसे हम बोलते हैं बाय सीपीसीटी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होते हैं। एंड सेम एज फॉर साइड्स, अगर स्टार्टिंग की ए बी है तो जो ए बी है वो डी ई के बराबर है, और देन जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, एंड जो ए सी है वो डी एफ के बराबर है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आए थे प्रीवियस ईयर। ये देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पे इन्होंने बोला एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल डी ई एफ है। 2 ट्रायंगल के बारे में बोला गया है। फिर इन्होंने बोला जो ए बी है वो ई एफ के बराबर है, जो बी सी है वो डी ई के बराबर है, एंड जो सी ए है वो एफ डी के बराबर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सा ट्रायंगल बराबर होगा। तो हम ऐसे किसमें चेक करते हैं, देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो जो ए बी है वो डी ई के बराबर आएगा। पर यहाँ पे बात गलत होगी क्योंकि बोल रहा है जो ए बी है वो ई एफ के बराबर है, पर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग की ए बी है वो डी ई के बराबर होगा। तो इससे यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेंगे। ये जो ए बी है वो ई एफ के बराबर है, ये हमें गिवन है, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकता है, एफ ई और ई एफ एक ही है। जो बी सी है वो डी ई के बराबर है, ये भी सही है। एंड जो सी ए है वो एफ डी के बराबर है, तो ये बात भी सही है। इसमें आप चेक करो कि जो ए बी है वो ई एफ के बराबर तो आ रहा है, पर जो बी सी है वो एफ डी के बराबर, यानी कि ये भी गलत हो गया। इसमें जो ए बी है वो डी एफ के बराबर आ रहा है, तो ये स्टार्टिंग में ही गलत हो गया। यानी कि जो स्टार्टिंग वाला है वही स्टार्टिंग वाले के बराबर होना चाहिए, जो लास्ट के 2 हैं वो लास्ट के 2 बराबर होने चाहिए, और जो फर्स्ट एंड लास्ट है वो फर्स्ट एंड लास्ट के बराबर होना चाहिए। ऐसे करके हम चेक करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल में, और ये रिपीटेड ही आता है, मतलब एक टाइम का छोड़ के आता है। सीटेट एक साल में 2 बार होता है, तो जैसे एक बार आया है प्रीवियस ईयर में तो सेकंड टाइम में नहीं आया, ऐसे करके हुआ। जैसे ये जैन में आया था, जैन वाले क्वेश्चन पेपर में ये आया है, देन जुलाई वाले में नहीं आया है, तो होपफुली ये दिसंबर वाले में 100% आना चाहिए। आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल का एक और क्वेश्चन है। ये जैन वाला पेपर है जो इस बार 2024 में जनवरी में क्वेश्चन पेपर हुआ था, तो इसमें भी कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल पे एक क्वेश्चन आया था। इसे सॉल्व करके देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी है, तो इससे पहले आप बना लीजिएगा। जैसे आपको बनाना है कि ट्रायंगल ए बी सी है और एक 90 डिग्री है, तो इस तरीके का फिगर बनता है। बी पे 90 है एंड ए बी सी, जो बी सी है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड जो ए है वो एंगल 40 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। और जो डी ई मतलब नेक्स्ट वाला ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ, और जो 90 डिग्री है वो ई पे है, तो डी ई एफ, ये तो 90 डिग्री हो गया। देन एंगल एफ 40 डिग्री हो गया, एंड डी ई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं, अब जैसे ये है ये 90 है, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, जो बी सी है वो डी ई के बराबर है, और जो एंगल ए है वो एंगल एफ के बराबर है। तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब आप सिर्फ 90 डिग्री देखकर ही इसमें आरएचएस में टिक नहीं लगा सकते, आपको देखना होता है कि ये किस क्राइटेरिया से है, क्योंकि इसमें देखो एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, एक 40 डिग्री, यानी कि इसमें 2 एंगल सेम है और एक साइड सेम है। तो आपको उस अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो आरएचएस क्राइटेरिया होता है वो बोलता है कि एक तो राइट एंगल बराबर होना चाहिए, तो राइट एंगल तो बराबर है, हाइपोटेनस बराबर हो रही थी। जो एसी है वो डी एफ के बराबर तो है नहीं, तो हम इसे आरएचएस से कर ही नहीं सकते। तो जो आरएचएस वाले जो ऑप्शन है वो ऐसे करके एलिमिनेट हो जाएंगे। इस पर टिक इस पे लगा रखा है, ये
गलत आंसर पे टिक लगा रखा है, ये इसका आंसर नहीं है, RHS तो गलत हो जाएंगे। इसमें ये इसी वाले क्राइटेरिया से होगा, क्योंकि इसमें दो एंगल गिवन है, एक 90 डिग्री और एक 40 डिग्री और एक एस गिवन है। पर अब आपको देखना है कि कौन सा ट्राइंगल सही है। तो देखो अब पहले वाला देख लेते हैं, ABC, यानी कि जो AB है वो EF के बराबर होना चाहिए। तो जो AB है वो EF के बराबर हो सकती है, क्योंकि दोनों ही गिवन नहीं है। हमें BC गिवन है और DE 8 सेंटीमीटर है। तो देखो जहाँ पे BC DE के बराबर आ रहा है, BC जो BC है वो DE के बराबर आ रहा है, ठीक है। जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर होना चाहिए, तो जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर आ रहा है, ठीक है। जो एंगल A है वो एंगल F के बराबर आना चाहिए, तो एंगल A एंगल F के बराबर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो आपने देख लिया होगा कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल के किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिनमें से 2 में ये आया था और 2 में नहीं आया था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल। या तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल आता है या फिर ट्रायंगल से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आता है, वो मैं आगे वाली सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगी। लेकिन अगर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन आता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको क्राइटेरिया भी बता देती हूँ। 5 क्राइटेरिया होते हैं इसमें। एक तो SSS होता है, अगर तीनों साइड किसी ट्रायंगल के बराबर है तो वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देन अगर SAS 2 साइड एक एंगल, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन अगर 2 एंगल हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एक होता है RHS, एक 90 डिग्री, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। और एक ये होता है कि अगर तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं, ये वाला रूल नहीं होता है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ रूल का रूल नहीं है। और अगर 2 S साथ में है और एक A है तो ये वाला रूल भी नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको 5 क्राइटेरिया दे दिए, उसमें से बोला टिक लगाओ कि कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है। तो एक तो अगर तीनों एंगल गिवन है तब भी वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं होते, और अगर 2 S साथ में गिवन है एक एंगल है तब भी नहीं होता है। इंक्लूडेड एंगल हो सकता है लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। एक लास्ट बच गया था ASA, 2 एंगल एक साइड इंक्लूडेड भी हो सकता है, पर 2 साइड एक साथ नहीं हो सकता है, एंगल इंक्लूड होना चाहिए। तो ये 5 क्राइटेरिया है किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, और ये दोनों वैलिड नहीं होते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, अगर आपको कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल समझना तो आप वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सीटेड इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले मैं यूरल्स फार्मूला एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के क्वेश्चंस डाल चुकी हूँ, और आज मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल भी डाल दिया। तो इस अकॉर्डिंग मैंने आपके 3 नंबर बिल्कुल सिक्योर कर दिए। ये 3 क्वेश्चन 100% सीटेड के एग्जाम में आएंगे। ऐसे ही करके मैं एटलीस्ट आपके लिए 20 वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जिनमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन 20 में से एटलीस्ट आपके 15 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। तो आप मेरी सीटेड वाली सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।